ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन। अकाउंट चैप्टर 6 सब्सिडरी बुक का सेकंड लेक्चर आज। तो आज हम सम्स करेंगे कुछ क्लियर। अगेन ये टॉपिक कल देखा था हमने, परचेज बुक, सिंपल परचेज बुक, कॉलमनर परचेज बुक। तो कॉलम के अंदर कौन सी थी वापस, परचेज बुक विद टाइप्स ऑफ गुड्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। टाइप्स ऑफ गुड्स में अगर एक बिजनेसमैन एक से ज्यादा गुड्स बेचता हो, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, वो। और दूसरे में आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस में लाइक रेलवे, लेबर, जीएसटी एक्सेट्रा। तो बच्चों आज हम देखेंगे सिंपल परचेज बुक, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, सिंपल परचेज बुक टुडे। लेट्स स्टार्ट। सिंपल परचेज बुक क्या होता है? व्हेन अ बिजनेसमैन स्टूडेंट्स कंप्लीट बी अटेंटिव हियर, वेरी सिंपल टॉपिक, प्लीज कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए आप लोग के साइड से, कॉन्सेंट्रेट बिकॉज इसके ऊपर से होमवर्क मिलने वाला है आज का। व्हेन अ बिजनेसमैन इज परचेसिंग ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स, मतलब जहां पे बिजनेसमैन एक ही टाइप के गुड्स बेचता हो, परचेस करता हो, जनरली सिंपल परचेज बुक इज मेंटेन। तो क्लियर हुआ थियरी? कब ये मेंटेन होगी सिंपल? कि जब बिजनेसमैन एक ही टाइप के गुड्स खरीदता हो, बेचता हो, तो कौन सी बुक बनाएगा? सिंपल परचेज बुक। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, सिर्फ मोबाइल का ही बिजनेस कर रहा है, मोबाइल परचेज कर रहा है, बेच रहा है, और कुछ नहीं मोबाइल के अलावा। When more than one type of goods are purchased, a separate simple purchase book for each type of goods can also be maintained. ये उसका सॉल्यूशन है कि जब एक बिजनेसमैन एक से ज्यादा वैरायटी के गुड्स बेचता हो तो अलग अलग बुक बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल का भी बिजनेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का भी बिजनेस कर रहा है, कुछ और का भी बिजनेस कर रहा है, तो 3 बुक बनाएगा, एक मोबाइल की बुक, एक इलेक्ट्रॉनिक की बुक, और तीसरी फॉर एग्जाम्पल कुछ और। क्लियर हुआ? बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसका ऑप्शन क्या था? कॉलमनर परचेज बुक। उसका ऑप्शन क्या था? कॉलमनर परचेज बुक। क्लियर? लेकिन आज हम देखेंगे सिंपल परचेज बुक। तो बच्चों ध्यान से इसका स्पेसिमेन देखो, स्पेसिमेन कैसे बनाना है। सबसे पहले हेडिंग होगी परचेज बुक, हेडिंग में लिखोगे परचेज बुक ऑफ श्री, नेम ऑफ द पर्सन या स्टोर का नाम। अगर सब में स्टोर का नाम दिया है तो स्टोर का नाम, पर्सन का नाम दिया है तो पर्सन का नाम। हम बुक किसकी बनाते हैं? जिसका आप अकाउंट बनाओगे, तो आइडर स्टोर का नाम दिया होगा, फॉर्म का नाम दिया होगा, या तो पर्सन का नाम दिया होगा। हेडिंग क्लियर? अब 5 कॉलम बनानी है आपको। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, मतलब किससे परचेज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, ओनली पर्टिकुलर्स। आइडर राइट नेम ऑफ सप्लायर या पर्टिकुलर्स भी चलेगा, बट बेटर टू राइट नेम ऑफ सप्लायर कि किससे सॉरी। थर्ड वन, इनवर्ड इनवॉइस। इनवर्ड का मतलब गुड्स आए, इनवॉइस का मतलब बिल नंबर, तो बिल नंबर। क्लियर एवरीवन? इनवर्ड इनवॉइस, इनवर्ड का मतलब आपके कंपनी में गुड्स आए, इसलिए इनवर्ड। इनवॉइस का मतलब बिल नंबर। एलएफ सिर्फ बनाना है, लिखना कुछ नहीं इसके अंदर। लेजर फोलियो, ये कहा था जनरल में भी कि जब पोस्टिंग करोगे तो रियलिटी में इसका काम होता है, रियल प्रैक्टिकल में। लेकिन हम सिर्फ सिलेबस प्रैक्टिकल देख रहे हैं 11th और 12th, तो आपको एलएफ में कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ कॉलम बना देनी स्मॉल। लास्ट आएगी अमाउंट, जहां पे लिखेंगे कितने का परचेस किया। क्लियर एवरीवन? स्पेसिमेन सब लोग को 5 कॉलम बनानी, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस, एलएफ एंड अमाउंट। सब लोग को क्लियर? स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ चैप्टर नंबर 6। आफ्टर कंप्लीट द सम बोलना, सम कैसा लगा? कैसा लगा मतलब अच्छा बुरा नहीं, हार्ड या इजी ना बोलोगे सर, सम तो अच्छे ही होते। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का सम नंबर 4, एक्सरसाइज का सम नंबर 4। तो आपको कल होमवर्क में 2 सम करने, टोटल 2 सम। कौन से? एक तो यही सम जो भी कराऊंगा, और दूसरा इलस्ट्रेशन 1। तो बच्चों ये चैप्टर में एक चीज याद रखना कि जो मैं सम्स कराऊंगा वो सम्स होंगे एक्सरसाइज के, बिकॉज आप लोग के पास डाइजेस्ट नहीं है, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं। तो हम एक्सरसाइज के सारे सम करेंगे। इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक में है ही ऑलरेडी, तो इलस्ट्रेशन को छापा मत मारना, मतलब कॉपी पेस्ट मत करना, है ना, समझ के करना है। तो कल होमवर्क में 2 सम करने हैं, एवरीवन लिसन। एक्सरसाइज का सम नंबर 4 और इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पहला इलस्ट्रेशन, डिट्टो सेम टाइप, सिर्फ फिगर और नाम डिफरेंट होंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। क्लियर? इनवर्ड इनवॉइस का मतलब होता है बेटा बिल नंबर। इनवर्ड का मतलब गुड्स आए कंपनी में, परचेज किया मतलब गुड्स आए ना। इनवॉइस का मतलब बिल, जो हम गुड्स खरीदते हैं उसका बिल नंबर होगा, तो यहाँ पे सिर्फ बिल नंबर लिखना है और कुछ नहीं करना, वो आपको ट्रांजेक्शन से आइडिया आ जाएगा। देखो ओके स्टूडेंट्स,
देखो फर्स्ट एंट्री अक्टूबर 1 परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो पहला चीज ये याद रखो कि ये पूरे चैप्टर में आपको कौन से ट्रांजेक्शन लिखने हैं, क्रेडिट। कौन से, क्रेडिट, बिकॉज जो कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो तो कैश बुक में लिखने वाले। हुआ क्लियर? यस, वेरी गुड। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखना है, तो आपको पहले तो यही जज करना है कि ट्रांजेक्शन कैश है या तो क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्रेडिट। एवरीवन क्लियर? स्टूडेंट सच में चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत स्कोरिंग है। क्लियर? तो फर्स्ट कौन सा होगा, गुड्स परचेज के दीपक से 1 मंथ क्रेडिट। तो देखो बच्चों आंसर, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट। क्लियर? 2018 अक्टूबर 1 क्वेश्चन में 2018 दिया लेकिन मैंने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। ओके, अक्टूबर किससे परचेज किया है, दीपक से, तो दीपक अकाउंट, अमाउंट 10,000 तो 10,000 है ना, सिंपल। क्लियर? देखो इसमें बिल नंबर कुछ दिया नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर? एलएफ में ऐसे भी कुछ लिखना नहीं। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन कुछ टेक्स्ट बुक में 2015 दिया है बिकॉज ऑफ ओल्ड टेक्स्ट बुक, कुछ टेक्स्ट बुक में 2018 दिया है, वो तो सेकंड मैटर है। क्लियर एवरीवन? वो देख लेना। अगर ट्रांजेक्शन कैश होंगे बेटा तो कैश बुक में आएंगे, वो तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। क्लियर? और कैसे पता कि ट्रांजेक्शन कैश है, चैप्टर 2 में सिखाया आप लोग को, चैप्टर 2 में सिखाया ही और आपने टेस्ट भी दे दी, हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट। क्लियर? गुड। फर्स्ट क्लियर एंट्री। सेकेंड परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर देंगे, तो बच्चों 20,000 का 10% माइनस कितना हो जाएगा, 18,000। इनवॉइस मतलब बिल नंबर 116। ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट है ना। इजी लगता है कैसे आंसर देते हो, मजा आती है, वेरी गुड। तो ये आंसर ये बुक में एंट्री आएगी पक्का। चलो देखो फर्स्ट था, सेकेंड, डेट नंबर 3। क्लियर? सरदार स्टोर अकाउंट, क्या लिखोगे, सर किससे परचेस किया है, सरदार स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 1160, बिल नंबर लिख देना डी आउट। कितना अमाउंट बच्चों, 18,000। क्लियर एवरीवन? नाउ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपको लिखना है पूरे चैप्टर में। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। सबको आप क्लियर हो रहा है सब लोग को? गुड। थर्ड, परचेज गुड्स ऑफ 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। कैश वर्ड दिया हो तो कौन सा होता है ट्रांजेक्शन बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन। तो लिसन नाउ एवरीवन, अगर कोई ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं आएगा तो नीचे नोट बना के लिखना है, नीचे नोट बना के कि डेट नंबर 7 ये ट्रांजेक्शन क्यों नहीं लिखा आपने, उसका शॉर्ट में रीजन दे दो बेटा, वेरी शॉर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, क्लियर हुआ, बिकॉज ऑफ कैश। तो इसको मैं क्या करूंगा, नोट बुक के नीचे, एक पेज के नीचे ऐसे लिखो, नोट डेट 7 कैश परचेज। सिंपल, टीचर को सिर्फ लगना चाहिए कि आपने नोट जैसा कुछ लिखा है कि 7 नंबर का ट्रांजेक्शन ये बुक में आपने लिखा क्यों नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया, कैश परचेज। आप लिख सकते हो कैश ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज ऑन कैश, जो लिखना लिखो, बट जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना अच्छा टाइम बचेगा आपका। एवरीवन क्लियर? एक दो स्कूल ऐसी भी होगी जो नोट नहीं लिखाएगी, बट इट्स नॉट राइट, नोट लिखना है कंपल्सरी। ओके, एवरीवन क्लियर नाउ? वेरी गुड। तो जो ट्रांजेक्शन बुक में नहीं आएंगे वो कहां पे आएंगे, नीचे नोट पे। क्लियर? परफेक्ट कॉन्सेप्ट सब लोग को? बीच में नहीं लिख सकते, तो ऊपर बुक होगी आपकी, ऊपर क्या होगी, बुक, सब्सिडियरी बुक, नीचे होगा आपका नोट। एक पेज पे आ जाएगा, एक पेज पे मैक्सिमम 8 या 10 लाइन की बुक बना दो, 8-10 लाइंस की, और नीचे नोट लिख दो। क्लियर? क्लियर? डेट नंबर 7 क्यों नहीं आया सब लोग को? वेरी गुड। डेट नंबर 15, प्लेस ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। हमने राजेश को ऑर्डर दिया गुड्स की सप्लाई का विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं, मतलब 15 तारीख को मैंने राजेश को ऑर्डर दिया 20,000 के गुड्स की सप्लाई, आएगा या नहीं? शाबाश, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ना, जिस दंगल में कैसे आमिर खान बोलता है शाबाश, ऐसे बोलो। क्लियर? वेरी गुड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कीप इट अप।
तो कहां पे आएगा बच्चों? नोट में। देखो नोट डेट 15, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? परफेक्ट नाउ? इजी इन योर लैंग्वेज? ओके। डेट नंबर 20, परचेज फर्नीचर 16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट। ओके व्यास आपकी फर्नीचर की दुकान भी है, ठीक है। ओके जस्ट जोकिंग। परचेज फर्नीचर ऑफ 16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट। ध्यान से समझो, सोचो क्या है ये ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? वेरी गुड, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एसेट परचेज के स्कूल में हो गया है, इसलिए आंसर दे पा रहे हैं ना बच्चे शायद। नहीं हुआ? पक्का? वेरी गुड। तो यस, ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा बिकॉज बच्चों ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। हम कौन सी बुक बना रहे? परचेज बुक। तो परचेज तो किया ये फर्नीचर, बट बच्चों गुड्स का जिसका हम बिजनेस करते हैं ना उसका परचेज लिखना है, उसके अलावा कुछ परचेज नहीं लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है, और फर्नीचर क्या होता है? एसेट। एवरीवन क्लियर? तो जो गुड्स परचेज करोगे ना उसी की एंट्री आपको बुक में लिखनी है, उसके अलावा एसेट परचेज किया है भले उधार से परचेज किया है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, तो ये एंट्री कौन सी बुक में आएगी? ये एंट्री कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगी? फास्ट। वेरी गुड डीडी। ओके, सबसी जनरल प्रॉपर कौन सी बुक में आएगी? वेरी गुड, सब लोग ने राइट आंसर दे रहे। कीप इट अप students, excellent from your side na. Genuinely I want to say highly appreciate to all of you doing the fabulous job. मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ भी रहे हो और आंसर भी दे रहे हो। एक्सीलेंट, कीप इट अप, आई प्राउड टू ऑल ऑफ यू। यस बच्चों, ऑल आर राइट आंसर गिविंग मी। जर्नल प्रॉपर कौन सी बुक में आएगी? जर्नल प्रॉपर, बिकॉज फर्नीचर परचेज किया है वो भी उधार से परचेज किया है। कैसे किया होता था? कैश बुक में आता। उधार से परचेज किया मतलब कौन सी बुक में आएगा? जर्नल प्रॉपर। वेरी वेरी गुड। नाउ अब मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है आप लोग के साइड से कि अब मुझे चल रहा है कि बच्चा अच्छा कवर कर रहे, प्रॉब्लम नहीं आ रही। वेरी गुड। तो देखो इसमें नहीं आएगा तो कहां पे लिखा? डेट नंबर 20, आइदर राइट फर्नीचर परचेज या तो एसेट परचेज। जितना शॉर्ट में लिखो उतना बेटर। क्लियर? टीचर को सिर्फ लगना चाहिए कि आपने नोट बनाई। तो एवरीवन क्लियर? क्या लिखोगे? एसेट परचेज, या लिख सकते हो फर्नीचर परचेज। क्लियर सब लोग को? किसी को भी डाउट तो पूछ लो मुझे फास्ट। यही सम कल होमवर्क में करना है देखे बिना। क्लियर? और इलस्ट्रेशन फर्स्ट भी कल करना है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट बच्चों सेम टाइप है, सेम टाइप। किसी को डाउट नहीं? वेरी गुड, गुड। अब देखो 21 डेट को राजेश सेंड द गुड्स एज पर द ऑर्डर। जो हमने उसको ऑर्डर दिया था उसने आज गुड्स दे दिए। एंड बिल नंबर 350 आफ्टर एडिंग 1000 फॉर रेलवे फ्रेट। मतलब राजेश ने आज गुड्स हमको दे दिए डेट नंबर 21 को। उसका मतलब क्या हुआ? 21 तारीख को आपके पास गुड्स आए। ओके, बिल नंबर 350 आफ्टर एडिंग 1000 फॉर रेलवे फ्रेट। मतलब राजेश ने बिल में 1000 भी ऐड कर दिया है रेलवे फ्रेट का। तो बच्चों पहले ध्यान से समझो, हमने ऑर्डर कितने का दिया था डेट नंबर 15 को? 20,000 के गुड्स, और गुड्स के ऊपर डिस्काउंट कितना था? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 20,000 का 10% कितना होता है? 18,000। अमाउंट कितनी आएगी? 18,000। इतना क्लियर सब लोग को? वेरी गुड। अब देखो उसने 1000 रुपीज ऐड कर दिए रेलवे फ्रेट के। बच्चों मतलब 1000 हमको उसको देना भी है राजेश को। किसका? रेलवे फ्रेट का। तो अब ये देखो कि हम कौन सी बुक बना रहे हैं, सिंपल बुक है कॉलम ना परचेस बुक है? हमने कौन सी बुक बनाई है? सिंपल परचेस बुक। तो रेलवे फ्रेट की कॉलम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो बच्चों अगर सिंपल बुक बना रहे हो और उसमें कोई एक्सपेंस आ जाए जो उसने बिल में ऐड किया हो तो कहां पे आएगा ये? जर्नल प्रॉपर। कहां पे आएगा बच्चों ये? जर्नल प्रॉपर। इसका मतलब क्या होगा कि हमको राजेश को 1000 एक्स्ट्रा पे करना है। किसके? रेलवे फ्रेट का। किसका पे करना है? रेलवे फ्रेट का। अगर हमने रेलवे फ्रेट पेड कर दिया होता तो कहां पे आता? कैश बुक में। कहां पे आता? कैश बुक में। पेड करना बाकी तो किसको देना बाकी है? राजेश को। एनीवन फ्रॉम वेयर साइड इसकी एंट्री क्या होगी? रेलवे फ्रेट की। देखो 18,000 तो परचेस बुक में आ जाएंगे, 1000 उसको हम देना बाकी है। किसको? राजेश को। किसके? रेलवे फ्रेट के। एनीवन फ्रॉम वेयर साइड इसकी एंट्री क्या आएगी? 1000 की।
और ये कौन सी बुक में आएगा? जर्नल प्रॉपर, ये राइट है। ये 1000 की एंट्री कौन सी बुक में आएगी बच्चों? जर्नल प्रॉपर में आएगी। यस, वेरी गुड। एंट्री क्या होगी? रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, राइट आंसर गिविंग। रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। क्यों? देना बाकी है राजेश को। रेलवे फ्रेट क्या हो हमारे लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो एवरीवन लिसन, एंट्री क्या होगी? रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। कौन सी बुक में आएगी? जर्नल प्रॉपर, अमाउंट 1000। और अगर पेड कर दिया होता, अगर पेड कर दिया होता तो एंट्री क्या होती? रेलवे फ्रेट टू कैश। रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने पेड कर दिया होता तो एंट्री क्या होती? रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये कौन सी बुक में एंट्री आती? कैश बुक में आती। क्लियर सब लोग को? ओके, तो यहां पे कौन सी अमाउंट आएगी? सिर्फ गुड्स की अमाउंट आएगी। कितने के गुड्स का ऑर्डर दिया था? 20,000 का ऑर्डर दिया था। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। तो देखो डेट नंबर 21, डेट नंबर 21, राजेश अकाउंट, राजेश अकाउंट, बिल नंबर 350। कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 18,000। एवरीवन क्लियर? 18,000। जो 1000 रुपीज उसने ऐड किया ना रेलवे फ्रेट का, वो कहाँ लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में, बिकॉज ये सिंपल बुक है हमारी, इसीलिए। तो देखो नीचे लिखा हो मैंने, रेलवे फ्रेट विल बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नोट में मैंने लिख दिया कि भाई 1000 क्यों नहीं लिखा है बुक में, तो कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। और आप लोग ने उसका आंसर भी दिया, उसकी एंट्री क्या होगी? रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। क्लियर सब लोग को? प्लीज ऐसे ही हाँ मत बोलना। श्योर सब लोग को? परफेक्ट, क्लियर, थैंक यू बेटा। हाँ जी, ओके डियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। तो पहले कहा था कि कैश डिस्काउंट लिख देने से ऐसा कंपलसरी नहीं कि कैश ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट? और क्यों? रीजन दो। ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट? कैश है या क्रेडिट? वेरी गुड, कैश ट्रांजेक्शन, कैश है। क्यों? कुछ नाम नहीं दिया है। वेरी गुड, चैप्टर 2। बच्चों अगर ट्रांजेक्शन में किसी का नाम ना दिया हो तो कौन सा होता है? कैश ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, आप रीजन भी दे रहे हो। स्टूडेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड गोइंग, कीप इट अप। कुछ ना लिखा हो, किसी का नाम ना लिखा हो तो ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन। चैप्टर 2 में सिखा ही हमने। क्लियर? दैट्स वाई से कि अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। 11 स्ट्रॉन्ग करोगे तो 12 उससे भी ऊपर जाएगा, कॉलेज उससे भी ऊपर जाएगा। बट जब 11 ही वीक रह जाएगा, कुछ बच्चे 12th में ऐसे आते हैं जिसको नहीं पता कि 11 में क्लास नहीं की होते हैं या विचार कुछ प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो, बट उनको नहीं पता कि ट्रांजेक्शन क्या है। आप लोग को एवरी चैप्टर इज लर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे चैप्टर 2 अगर आपने नोटिस किया तो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग किया आप लोग ने, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर चैप्टर 2 नहीं किया होता तो प्रॉब्लम आती है ना। यस, आंसर राइट, कि किसी का नाम ना लिखा हो तो ट्रांजेक्शन कौन सा होता है? कैश ट्रांजेक्शन। तो ये एंट्री आएगी? नहीं आएगी। क्लियर? तो कहां पे आएगा? नोट में। नोट 24 देखो, कैश परचेज। क्लियर एवरीवन? कैश परचेज 25। अब देखो इसमें ध्यान से समझो। परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम डेट डिलेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का 10% माइनस तो कितना हो जाएगा? 27। हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। क्या पेड किया है? हाफ अमाउंट। मतलब पूरा अमाउंट पे नहीं किया बच्चों, कितना पे किया है? हाफ। इमीडिएटली बाय चेक। कल समझाया था इसका कुछ लॉजिक और कॉन्सेप्ट, एनीवन? क्या कल समझाया था? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर एवरीवन? राइट, अगेन रिपीट, अगर फुल अमाउंट पे किया हो तो ये बुक में एंट्री नहीं आएगी। बट पार्सल का मतलब कुछ पे किया है और कुछ पे करना बाकी। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कुछ पे किया है और कुछ पे करना बाकी होना, तो परचेज बुक में पूरी अमाउंट आएगी। पूरी अमाउंट, यस क्लियर, पूरा 27,000। और जितना आपने पे कर दिया है ना, वो कहाँ पे आएगा? कैश बुक में, जो हम बाद में सीखेंगे। तो क्लियर, यहाँ पे फुल अमाउंट आएगी। नीलेश से परचेज किया है तो देखो 25 डेट नीलेश अकाउंट, 25 डेट नीलेश अकाउंट, अमाउंट फुल लिखोगे 27,000। और जो आपने हाफ पे किया है वो आएगा कैश बुक में, जो बाद में सीखेंगे। वेरी गुड, एवरीवन क्लियर? पक्का?
क्लियर, श्योर। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अमाउंट पेड देखो अब क्या लिखा है, अमाउंट पेड इमीडिएटली, अमाउंट पेड इमीडिएटली। एवरीवन राइट द राइट आंसर, यस बच्चों। कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन, बिकॉज यहाँ पे पूरी अमाउंट पेड कर दी है। ओके, तो सब्सिडी बुक में एंट्री नहीं आएगी, तो एंट्री कहाँ पे आएगी, नोट में, डेट नंबर 26 कैश परचेज है ना, 26 कैश परचेज नोट में। हो रहा है क्लियर जी सब लोग को? वो स्पेसिफाई नहीं करोगे चलेगा, क्लियर, हाफ कैश का और चलेगा, ओके, डोंट वरी। परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम नितिन, बिल नंबर 151, अभी आएगा, यस, नितिन से परचेज किया है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ नाम ही दिया है, तो कौन सा होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो डेट नंबर 30 देखो, नितिन अकाउंट, बिल नंबर 151 एंड 40,000। स्टूडेंट, सब ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, टोटल क्रेडिट परचेज। ये कौन सा परचेज है, हमने क्रेडिट में परचेज किया ना, टोटल क्रेडिट परचेज, एक महीने का नॉर्मली परचेज बुक मंथली बनाते, 1,13,000, तो सबका टोटल कर देना लास्ट में, 10 + 18 + 18 + 27 + 40 और डबल लाइन, टोटल के नीचे डबल लाइन इंडिकेट द सम वाज कंप्लीटेड। क्लियर, सब लोग को पूरा क्लियर? तो लास्ट में क्या लिखोगे, टोटल क्रेडिट परचेज 1,13,000, नीचे सबसे नीचे लास्ट एक रो बनाओगे, ओके, उसमें टोटल क्रेडिट परचेज, वो रो का स्पेसिमेन समथिंग लाइक दैट, क्लियर, वो है ना, ऐसा होगा, ओके। जैसे यहाँ पे नॉर्मली आपकी लाइन तो होगी, यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ पे कोई लाइन मत बना, फिर डायरेक्टली यहाँ पे होगी, ओके, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगी, ओके, लास्ट में पूरी एक रो ही होगी लास्ट में, टोटल क्रेडिट परचेज, इन टोटल के नीचे डबल लाइन इंडिकेट सम कंप्लीटेड, तो 1,13,000 कि हमने पूरे महीने का परचेज किया है 1,13,000 इन अक्टूबर मंथ। सो क्लियर, पक्का, इजी? ओके बेटा, 21 अगेन रिपीट, 21 में क्या था कि हमने राजेश से गुड्स परचेज किए थे 18,000 के, उसने ऑर्डर दिया हमको आज, ओके, हमने ऑर्डर 15 तारीख को दिया था, लेकिन 21 तारीख को उसने हमको गुड्स भेजे, तो हमने आज राजेश से गुड्स परचेज किया, कोई रूम से बाहर नहीं निकलेगा, क्लियर। तो 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो कितना होगा बेटा, 18,000, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 18,000, यहाँ पे कितना आएगा बच्चा, 18,000 अमाउंट आएगी, क्लियर। और जो रेलवे फ्रेट उसने ऐड किया ना बिल में, वो हम उसको पे करेंगे, अभी पे किया नहीं, बिल में ऐड किया, मतलब हमको राजेश को पे करना है रेलवे फ्रेट, तो कहाँ पे आएगा, जनरल प्रॉपर में, क्यों, पेड करना बाकी है राजेश को, तो एंट्री क्या होगी, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राजेश, क्लियर। ऐसे ही हाँ मत बोलना, चलेगा, वो हाफ अमाउंट कैश लिखना, वो लिखना नहीं है, ओके।